पेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मेंस लेवल के 7वें या 8वें सेशन पर हम आ चुके हैं। इससे पहले हमने 6 से 7 सेशन लिए मेंस के, जिसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात की है और सभी टॉपिक मेंस से रिलेटेड है, अच्छे लेवल के हैं, कुछ क्लैरिकल हैं, कुछ पीओ हैं। तो आप जा कर के देख सकते हो। उससे पहले मैंने एक पज़ल कराई थी, बहुत ही अच्छी पज़ल थी वो। ठीक है, वो मेंस लेवल की पजल थी। और आज हम कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि फनल डीआई। ठीक है, तो फनल डीआई एक ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत इजी होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है, लेकिन एग्जाम में कई अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है और ज़्यादातर ये मेंस में पूछा जाता है। प्री में अभी तक इसको नहीं देखा गया है। ठीक है, तो मेंस में पूछा जाता है तो भाई ये हमारे मेंस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है ना, ये डीआई कुछ नए तरीके की होती है, तो लोग इसको देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या होगा, इसमें करना क्या है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये वाली काफ़ी सही, मतलब ठीक ठाक लेवल की है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल की नहीं है। ठीक है, इसमें हमें बस 2-3 वैल्यूज़ निकालनी होंगी और पूरी डीआई जो है वो बन के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे जो कि अच्छे लेवल के हैं और इसी के साथ हमारा ये सेशन छोटा सा फिनिश हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डेली 12 बजे मिलूंगा। ठीक है, 12 बजे डेली हमारी यहाँ पे सेशन होता है, जिसमें मैं लाइव आपके साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ता हूँ। बाकी ये वीडियो जो होती है प्रीमियर पर होती है। ठीक है, आपको 12 PM पर डेली मिलेगी ये। ठीक है, ये डेली है। ठीक है, डेली यहाँ भी लिखा है, ये डेली मिलेगी आपको। और आप मेरे साथ चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी जुड़ सकते हो और आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डीआई को। जो हमारी डीआई है वो ये है। ठीक है, मैं आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी मेरे पीछे। ठीक है, तो ये डीआई है हमारी एक फनल डीआई, जिसमें 2 कोर्सेज की बात हो रही है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। देयर आर 2 डिफरेंट कोर्सेज, ए एंड बी आर टॉट इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में ए और बी नाम के 2 कोर्सेज चलाए जाते हैं। हर कोर्स जो है वो 4 साल का है। ईच कोर्स इज ऑफ 4 ईयर एंड ईच कोर्स इज अ डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर। सब कोर्सेज का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर है। अंडर ईच कोर्स द फी अमाउंट फॉर एवरी ईयर इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमेशा जो बढ़ती जाए, मतलब ये जो फी है ना, फर्स्ट ईयर में कम होगी, सेकंड में उससे ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा और फोर्थ में उससे ज़्यादा, ये ऐड होती चली जाएगी। मतलब इसमें इंक्रीज होता चला, इंक्रीमेंट होने को मिलेगा हमको। ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। द फनल डी आई गिवन बिलो शोज द फी ऑफ ईच कोर्स इन अ ईयर। ठीक है, अब इसमें 2 नोट भी दिए हुए हैं। 2 नोट में क्या दिया हुआ, इन कोर्स बी। अब हम पहले एक बार चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पूरा चार्ट है। इन कोर्स बी, फी इन थर्ड ईयर इज 20% मोर देन डेट ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर वाली जो है ना, सेकेंड ईयर वाली, थर्ड ईयर वाली, ठीक है, ये दोनों है। तो थर्ड ईयर वाली जो है ना 20% मोर है। इससे इससे 20% मोर है। ठीक है, 20% मोर है। मतलब मुझे एक चीज़ बताना आप, 7200 क्या 120% नहीं होगा? ठीक है, 720 अगर 120% है तो 100% क्या होगा इसका? ठीक है, मैं आपको अगर बेसिक तरीके से बताऊं कि x का अगर 120%, x का 120% अगर क्या है, मान लो कि क्या है, 7200, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से जाएगा ये 6 टाइम 600 और x की वैल्यू आ जाएगी 6000। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू का मतलब था इससे, x की वैल्यू का मतलब था किससे, हमारी ऊपर वाली वैल्यू ये, यानी कि जो 6000 आ चुकी है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 6000 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 7200 से इसकी वैल्यू मिल गई जो हमें नोट ने बताया। ठीक है, नोट ने बताया, एक नोट और है वो भी पढ़ लेते हैं। पी ऑफ फर्स्ट ईयर इन कोर्स बी इज इक्वल टू सेकेंड ईयर इन कोर्स ए। तो फर्स्ट ईयर वाले में कोर्स बी, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है, इसकी, इससे हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले y की वैल्यू देखो, 20y की वैल्यू 6000 दी गई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 अपॉन में 20, जिससे आ जाएगी y की वैल्यू 300। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 300 आ गई। अब वही 300 हम यहाँ पर पुट करेंगे, y की वैल्यू, ये क्या बोल रहा है, 20y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने बोला ना कि इसके बराबर होगा ये, इन्होंने बोला सेकेंड वाले को उसमें कि फी ऑफ फर्स्ट ईयर इन कोर्स बी इज इक्वल टू द सेकेंड ईयर इन कोर्स ए। तो सेकेंड ईयर वाला कोर्स ए ये है, तो इसके बराबर होगा ये। तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर रख देंगे अब 5000 को। ठीक है, 5000 को रख देंगे। अब y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 300। ठीक है, y की वैल्यू 300 मिल चुकी है, तो 20 इंटू 300
माइनस एक्स इज इक्वल टू 5000। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आराम से। 3 2 6 हो जाएगा, 6000 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से बच्चा ही बता देगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1000 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। वाई की वैल्यू 300 आ गई। इसमें हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी थी। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 5000 है ही, क्योंकि उन्होंने बोला इक्वल है, इसके ये इसके बराबर है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। 4 इंटू एक्स, 4x लगा, नहीं 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1000 आ चुकी है, तो 4000। अब वाई की वैल्यू हमारी 300 आ चुकी थी, तो 7200 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 7500 नहीं हो जाएगा। ये आ गई 7500, एक और वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, एक और वैल्यू आ गई 7500। ठीक है, ये एक और वैल्यू हमारी आ चुकी है। अरे क्या हो रहा है, गलत गलत बन जा रहा है, ऐसे लिख देता हूँ सिंपल। 7500 आ गई। ठीक है, और क्या बचा, अब यहाँ पे भी देख लो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1000 है, तो 8000 हो जाएगा यहाँ पर, 8000 प्लस 1000। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 9000। इसकी वैल्यू 9000 आ गई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, इसकी 7500 हो गई, इसकी 7200 गिवी नहीं है, इसकी 5000 हो गई, इसकी 4000 हो गई। अब इसकी निकाल लेते हैं। अब 133 1/3% की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, इसकी वैल्यू होती है 4/3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4/3। ठीक है, तो 4/3 में यहाँ पर लिख दूंगा। और 20y बोल रहा है, तो 20y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू 300 है, यहाँ पे आ जाएगा 6000। ठीक है, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। 3 से जाएगा ये कितने टाइम्स, 3 से जाएगा ये 20 टाइम्स, तो 2000। 2 4 क्या होता है, 8000 होता है। 2 4 क्या होता है, 8000 होता है, तो इससे इसकी 8000 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू भी आ गई, सारे ईयर्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सारे ईयर्स की वैल्यू आ चुकी है, कैलकुलेशन पूरी मैंने आपके सामने ही की है। तो इस तरीके से हम लोग हर एक वैल्यू को निकाल देंगे। अब ठीक है, मैं इसको जरा मार्क कर देता हूँ अलग से कि कौन कौन किस किस की वैल्यूज है। ठीक है, इसको मार्क कैसे करूँगा, मैं पर्पल से वो कर दूंगा सर्कल। ये 4000 है, ये 5000 है, ये 6000 है, ये 7200 है, ये 7500 है, ये 5000 है, और ये 8000 है, और ये 9000 है। ये सारी मैंने वैल्यूज जो अंडरलाइन सर्कल कर दिए, जिससे हम लोग इसको इजीली डिफाइन कर पाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर। अब सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कोर्स ए पी इंक्रीज m% फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ईयर। अब कोर्स ए में क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन कोर्स ए फी इंक्रीज बाय m% फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर पे जब हम जा रहे हैं तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज। कोर्स बी में भी सेम, फर्स्ट ईयर से जब हम सेकेंड ईयर पर जा रहे हैं तो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हम एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एम की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर, ए वाले केस में कितना हो रहा है, 4 से 5000 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है, 5000 हो रहा है। तो मुझे जरा बताओ कितना हो रहा है, 1000 इंक्रीज हो रहा है, और किस पर हो रहा है, 4000 पर इंक्रीज हो रहा है, इंटू 100। पहली चीज ये आ गई, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको निकालेंगे। ठीक है, अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू क्या कह रहा है, एन फर्स्ट से सेकंड पे कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो 5000 से जब कोई चीज़ 6000 हो रही है, तो वो कितना इंक्रीज कर रही है, 1000 इंक्रीज कर रही है, किस पर, 5000 पर। इस पर इसी में तो इंक्रीज करेगी, इंटू 100। ठीक है, काटा पीटी शुरू करते हैं। 1000 से 1000 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/4 और 1/5। अब आपको ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। जब ऐसा केस आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, और एम और एन की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। ठीक है, एम और एन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5:4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। इन कोर्स बी 250 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 250 स्टूडेंट है। ठीक है, और 200 स्टूडेंट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट है, 200। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट बाय कॉलेज इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इन कोर्स बी। कोर्स बी वाले विथ सेकेंड और थर्ड ईयर में कितने कितने बच्चे हैं। सेकेंड ईयर में 6000 है,
तो उधर 6000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और थर्ड ईयर में कितने हैं, 7200, तो यहाँ पे 7200 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा देखो, 25 6 होता है 150, और कितने जीरो है, 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये आ गया क्या आ गया, 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 72 टू होता है 144, और कितने जीरो है, 3 4 जीरो इसमें भी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, और 10 में से 4 जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 60,000, 60,000 आ जाएगा, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बस इतना सा करना था इसमें, आगे चलते हैं। इन कोर्स से व्हाट इज द फी इंक्रीमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर। अब फर्स्ट से थर्ड ईयर में, कौन से कोर्स में, ए में, फर्स्ट से थर्ड ईयर में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, 4000 से 7500 हो रही है वैल्यू, 4000 से 7500 हो रही है वैल्यू। तो कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 3500 बढ़ गई, किस पर बढ़ी, 4000 पर, है ना, 4000 पर बढ़ेगी इंटू 100, ठीक है। जिस पे बढ़ती है उसको नीचे लिखते हैं, इतना तो आपको पता होगा। जीरो से हो जाएगा जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ये दोनों से नहीं, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पे 350 और 4, तो 4 8 जा 32, और 30 आ जाएगा, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20, तो 87.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द टोटल फी ऑफ फॉर कोर्स बी इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर टुगेदर, टोटल फी, टोटल फी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ना, तो इसमें कितना बोला था, कौन से ईयर में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इन बी वाले में, ठीक है। तो 7200 और 9000, 7200 और 9000, ये तो बी वाला केस हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड व्हाट वाज इज व्हाट परसेंट मोर देन द कोर्स ए इन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ए वाले में, थर्ड और फोर्थ, 7500 और 8000, ए वाले में हो गया 7500 और 8000, टोटल कर लो उनका, 0 0 5 15,500, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2 1600 टू, 16,200, क्या आ जाएगा, 16,200, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग 700, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी अपॉन में, बाद वाले की, बाद वाले की, ओ ए की 15,500, वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी ना, डिनोमिनेटर में, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, 700 ही ज़्यादा है ना, टोटल फी इन कोर्स बी इज व्हाट परसेंट मोर, ठीक है, 700 ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140, है ना, 140 अपॉन में 31, ये कैसे होगा भाई, अप्रोक्सीमेट तो नहीं आएगा, 3 4 ज़ा 12, टोटल फी इन कोर्स बी इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। 7,500 और 8,000 कितने होते हैं, 15,500 ही तो होते हैं, करेक्ट है बिल्कुल, 700 वही गैप है इनके बीच में, 155 मैंने यहाँ पे लिखा है, 15,500, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेट में आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 31 से 4 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 124, और 16 बचेगा, तो 16 होता है लगभग इसका आधा, 31 का आधा, तो 4.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप को क्लियरली समझ में आ गया होगा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा इसका, 4.5% ही आएगा, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज सम ऑफ द टोटल फी ऑफ कोर्स ए, कोर्स ए की टोटल फीस और कोर्स बी की टोटल फीस का एवरेज पूछ रहे हैं, तो ठीक है निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, 4,000 और प्लस 5,000, 9,000, 9,000, और ये हो जाएगा 16,500, 16,500, और हो जाएगा 8,000, 24,500,
ये तो आ गया ए का टोटल। बी का निकाल लो। 5 6 11, 11 और 7, 18,200, 18,200 यानी कि 27,200। अब इनका एवरेज पूछ रहा है। 007 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन में 2। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 25,850। 25,850 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये छोटी सी डी आई, फनल डी आई कंप्लीट होती है। काफ़ी इजी फनल डी आई थी, बस एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना था और मैंने किस तरीके से निकाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार और से इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मेंस के सेशंस के लिए मैं डेली यहाँ पर मेंस का एक सेशन डाल रहा हूँ, जब तक डाल पा रहा हूँ तब तक डाल रहा हूँ। ठीक है, और आगे मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ये रेगुलर रहे। अभी तक मैं रेगुलर रहा हूँ, लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। अभी तक मैं रेगुलर रहा हूँ। जो लोग डेली देख रहे हैं मेरे साथ वो जानते होंगे। ठीक है, और इतना ही था। ठीक है, तो ये थी हमारी डी आई। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो ये फनल डी आई, और अगर आप और भी मेंस का कंटेंट मेरे साथ करना चाहते हो, मेरी अप्रोचेस जानना चाहते हो कि किस तरीके से मैं एग्ज़ाम में करता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जैसे आरबी असिस्टेंट आ रहा है तो उसका फॉर्म मैं ज़रूर डालूंगा, तो उसके डेली मॉक्स भी अपडेट होने वाले हैं इस चैनल पर, आपको वो भी देखने को मिलेंगे। लाइव मॉक्स भी मिलेंगे, डेली मॉक के स्कोर मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी कर देना अगर हो पाए तो। ठीक है, तो इतना ही कहना था आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।